और मैं तो ये समझता हूँ कि ये बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे उनको जो मालाएं पहनाई गई थी उनसे लोग उत्साहित हुए और इन लोगों ने ये जो है घिनौनी हरकतें शुरू की हैं। बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी ने अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। एक दूसरा संगठन, एक दूसरी पार्टी है बहुजन मुक्ति मोर्चा पार्टी करके है, उसने तो अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन टाइम कहाँ लग रहा है आपको? वो बयान देते हैं कि बेटियां सुरक्षित हैं और फिर वही बयान देते हैं कि फला जगह बेटी के साथ अत्याचार हुआ। क्या उद्देश्य हैं, क्या मुद्दे आपके रहेंगे उपचुनाव में? इस बार मीरापुर में मजबूत खूंटा गाड़ने की तैयारी कर रही है। कब तक ऐलान हो सकता है या कितना टाइम लगने की संभावना है कि आप क्लियर करने वाले हैं? सुरक्षित हैं तो मुख्यमंत्री ये क्यों कहते हैं कि बेटी के साथ फला जगह अत्याचार हुआ, और अगर अत्याचार हो रहा है तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि बेटियां सुरक्षित हैं? मीरापुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर लगातार हर पार्टियां एक न एक पार्टी रोज़ाना अपने प्रभारी का ऐलान कर रही है और संघर्ष करना शुरू कर दिया है, जो 5 साल में एक बार संघर्ष होता है। इसी को लेकर लगातार हम पब्लिक ओपिनियन आपको दिखा रहे हैं भारत लाइव हिंदी पर, और एक के बाद एक नई पार्टी मैदान में आ रही हैं। कमाल की बात तो ये है कि मुस्लिम समाज के बीच से ही हर पार्टी अपना दांव लगाने पर तुली हुई है। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। एमआईएम के जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी चुनाव में उतरने का प्लान बना रहे हैं। एमआईएम का क्या प्लान है और जिस तरीके से वोट कटवा कहा जाता है, वोट काटने का आरोप लगता है, उसी को देखते हुए आज हम इनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत आप ही से करता हूँ। आज यहाँ जो मीटिंग हुई है, क्या उद्देश्य था इसका? चुनाव को लेकर ही हमारे जिला महासचिव है डॉक्टर याकूब साहब, इनके यहाँ पर बैठक हुई है, तो करीब करीब सभी मीरापुर के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे। चुनाव को लेकर बात की गई है, चुनाव करीब है, उसी के संगठन को लेकर बात की जा रही है। इंशाल्लाह पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ाएगी। पार्टी क्या ऐसी चुनाव लड़ाएगी? क्योंकि हर साल आप मैदान में आते हैं, हर चुनाव में आते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्या इस बार भी ऐसे चुनाव लड़ेगी जैसा हर बार लड़ती है? नहीं, इंशाल्लाह इस मरतबा पार्टी ने ऐलान कर दिया। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को छोटी मोटी चीज़ तो नहीं, जो भी उनका फैसला रहा वो बेहतरी फैसला था और हम उनके फैसले का सम्मान करते हैं। अब पार्टी का फैसला है कि चुनाव लड़ा जाएगा तो इंशाल्लाह हम लोग तैयार हैं। लगातार जिस तरीके से हर पार्टी मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारने पर तुली हुई है, जो एक बड़ी संख्या मानी जाती है मुसलमानों की, आपको नहीं लगता कि जैसे और पार्टी मैदान में आ रही हैं, आप भी एक मुस्लिम चेहरे को मैदान में उतारने जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि वोट का बिखराव होगा? देखिए, हर पार्टी का अपना अपना सिस्टम है, हर पार्टी लगी हुई है, हम लोग भी लगे हुए हैं और कई पार्टियों के प्रत्याशियों के हमारे पास आवेदन आए हुए हैं। अब हाईकमान जिसको क्लियर कर देगी हम लोग उसको चुनाव लड़ाएंगे। फिलहाल भाई नौशाद रहीमी साहब है जो मुसलसल मेहनत करवा रहे हैं और संगठन के ऊपर लगे हुए हैं। अब पार्टी का जो भी फैसला होता है वो सर्वोपरि है। बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी ने अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। एक दूसरा संगठन, एक दूसरी पार्टी है बहुजन मुक्ति मोर्चा पार्टी करके है, उसने तो अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन टाइम कहाँ लग रहा है आपको? अभी हमारे पश्चिमी अध्यक्ष जी है यहाँ पे है नहीं, बाहर गए हुए हैं, वो इंशाल्लाह पहुँचने वाले हैं और पार्टी बहुत जल्दी घोषणा करने वाली है। क्या उद्देश्य हैं, क्या मुद्दे आपके रहेंगे उपचुनाव में? मुद्दे ये रहेंगे, सबसे मेन मुद्दा हमारी पार्टी का तालीम को लेकर है। हर जगह आप देख लीजिए, हैदराबाद के अंदर देख लीजिए, हमारी पार्टी तालीम के ऊपर काम कर रही है और अगर कहीं भी पूरे मुल्क के अंदर किसी को ऊपर जुल्म होता है तो पार्टी सबसे पहले आवाज़ उठाती है। आज आपके यहाँ मीटिंग हुई है, क्या उद्देश्य था इसका? आज हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता की मीटिंग हुई है, जिला अध्यक्ष हमारे बैठे हैं, इनका आदेश था कि भाई कार्यकर्ताओं को इकट्ठे करके उनसे बातचीत की जाए। चूँकि विधानसभा उपचुनाव जो है बिल्कुल सर पर है, तो हमें इसकी तैयारियां करनी थी। हमने आज समीक्षा की है, जो हमारा संगठन है वो बूथ स्तर तक कैसे मजबूत हो और हम एक वार्ड स्तर तक हम जो है गांव-गांव में जाकर किस तरीके से अपने संगठन को मजबूत करें। हमारे विधानसभा अध्यक्ष एडवोकेट मोहम्मद फरमान साहब, जिस पे लगातार नौशाद रहीमी साहब हमारे लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो हमने उन लोगों से जानकारी ली कि इसमें क्या हुआ, अब तक क्या काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और जो फीडबैक हमें मिला है वो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है इस बार मीरापुर में मजबूत खूंटा गाड़ने की तैयारी कर रही है। कब तक ऐलान हो सकता है या कितना टाइम लगने की संभावना है कि आप क्लियर करने वाले हैं? जैसा कि अभी हमारे जिला अध्यक्ष ने बताया, पश्चिम प्रदेश अध्यक्ष हमारे उम्रा के लिए गए हुए हैं, उनके आते ही तुरंत इंशाल्लाह ऐलान हो जाएगा। तो क्या मुद्दे होने वाले हैं आपके इस उपचुनाव में? मुद्दा हमारा जो है विकास और शिक्षा, और जो दमनकारी राजनीति आज चल रही है उत्तर प्रदेश में, जो लॉ एंड ऑर्डर को तहस नहस किया जा रहा है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री अभी आए थे, वो बयान देते हैं कि बेटियां सुरक्षित हैं और फिर वही बयान देते हैं कि फला जगह बेटी के साथ अत्याचार हुआ। ये दोनों बयान सीएम के हमारे मौजूद हैं, जो मीडिया में शाये हुए हैं, तो इसमें ही कॉन्ट्रडिक्शन है। हमें देखना है चाहिए कि अगर सुरक्षित हैं तो मुख्यमंत्री ये क्यों कहते हैं कि बेटी के साथ फला जगह अत्याचार हुआ, और अगर अत्याचार हो रहा है तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि बेटियां सुरक्षित हैं?
और ये पूरी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। आज हिंदुस्तान में जिस तरह का माहौल रेपिस्टों को लेकर बनाया गया है, और मैं तो ये समझता हूँ कि ये बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे उनको जो मालाएं पहनाई गई थी उनसे लोग उत्साहित हुए, और इन लोगों ने ये जो है घिनौनी हरकतें शुरू की हैं, और इसके ख़िलाफ़ सख्त का जो कानून है उसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और इन लोगों के घर बुलडोज़ होने चाहिए, ना कि ख़ास तौर से सिलेक्टेड मुसलमानों के घर बुलडोज़ हों। योगी आदित्यनाथ की आपने बात की, तो मैं भी आपसे थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगले 2 वर्षों में 2 लाख रोज़गार देंगे, क्या लगता है आपको दे पाएंगे या फिर इसको चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है? हाँ, देखिए, जैसे आप मीडिया से आते हैं, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, जैसे 2 करोड़ हर वर्ष दिए जा रहे हैं जो प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है, तो मैं समझता हूँ कि उसी तरीके से ये बयान साबित होगा। तो पूरा झूठा लगता है आपको? नहीं, बस जैसा वो जितना सच्चा वो था उतना ही मुझे ये लगता है। बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी ने अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, वो भी मुस्लिम समाज के बीच से हैं, कैसे देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है। हर पार्टी अपने अपने अधिकार का पालन करते हुए चुनाव मैदान में आती है और लड़ती है। हम भी इसी सिलसिले की इसी कड़ी में जुड़े हुए हैं, और हमें उम्मीद है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बात यहाँ से फतेहाब होगी। आपको नहीं लगता कि एक ही बिरादरी से, एक ही समाज से 2-3 प्रत्याशी पार्टी अलग अलग उतार देंगी तो वोट का बिखराव होगा? बात आपकी सही है कि वोट का बिखराव हो सकता है, लेकिन बिरादरीवाद का मामला यह है कि अब लोग बहुत जागरूक और अवेयरनेस में आ चुके हैं। अब लोग समझते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। कुछ दिन पहले ये वाकई हुआ करता था कि अगर किसी बिरादरी का कोई कैंडिडेट आ जाता था तो पूरी बिरादरी आंख बंद करके उसको वोट दे दिया करती थी, लेकिन पिछले कई जो है चुनाव हमारे सामने हैं जिनमें इन चीज़ों को खारिज किया गया है। तो ये थे एमआईएम के ज़िला महासचिव मुजफ्फरनगर से, और साथ ही अभी हमने बात की है एमआईएम के ज़िला अध्यक्ष मौलाना इमरान कासमी से, जिनका उद्देश्य है मीरापुर में होने वाले उपचुनाव में हिस्सा लेना, और साथ ही क्या मुद्दे हैं वो भी आपने सुन ही लिया है। अब देखना यही होगा कि एमआईएम कब किसके नाम पर मोहर लगाती है, यह आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन शानू के साथ अबू दर्द अकरम।